नमस्कार, आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। और आज के इस अतुल्य भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से बहुत गर्मी है और इस गर्मी के बीच में मुंबई में भयंकर बारिश हो गई, जिससे बोरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। उधर गुजरात में कोरोना के एक अस्पताल में आग लग गई। अलग अलग घटनाएं चल रही हैं। राजस्थान में सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बगावती मूड में आ गई हैं। और उधर अयोध्या में कल भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मैं उसको पुनर्निर्माण का कार्य ही कहूँगा, उसको शिलान्यास नहीं कहूँगा, क्योंकि शिलान्यास पहले से लगभग 30 साल पहले हो चुका था। और उसमें जो मुख्य किरदार निभाया था, उसमें हमारे जो अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, उनके उसमें मुख्य भूमिका रही थी। तो मैं उसको शिलान्यास 30 साल पहले मानता हूँ। आज से उस कार्य को दोबारा से शुरू होना मानता हूँ। तो लेकिन खैर, ये हमारा विषय नहीं है। आज का विषय दूसरा है। विषय है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 5 तारीख को ये बोला कि एक प्रकार से ये भी आज़ादी का एक दूसरा, उसी के समकक्ष इसको माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा वैसे तो दिल्ली में भी कई पत्रकारों ने की है, बड़े बड़े पत्रकारों ने की है, और भी कई जगह की है। लेकिन मेरा इसमें उनसे अलग मानना है। सबके अपने अपने विश्लेषण हैं, अपनी अपनी चर्चाएं, अपने अपने विचार हैं। लेकिन उससे अलग मेरा इसमें एक अलग विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसका मुख्य बिंदु क्या है वो उसको बाद में देखेंगे। पहले मैं इसका एक जो मुख्य जो तार है इसका, वो आज़ादी से जुड़ा है। तो मैं शुरुआत ही करना चाहता हूं हिंदू महासभा की स्थापना से। और इस चीज़ को पूरा समझने के लिए मैं समझता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक प्रकार से आप ये मानिए कि बीजेपी जो मातृ संस्था है, मैं उसको हिंदू महासभा मानता हूं। उसी हिंदू महासभा की स्थापना से आज जनसंघ से होते हुए और भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। और निश्चित रूप से उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज वो सत्ता में है और पूरे बहुमत के साथ हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष या कोई ईर्ष्या रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जिसने अपनी बात जनता को समझाई, वो किसी भी प्रकार से समझाई है, वो अलग विषय है। मैं समझता हूँ कि जो हिंदू महासभा है, मैं उस पर आता हूँ सीधे। आज़ादी से पहले जो लगभग एक भूमिका बनी थी हिंदू महासभा के स्थापना की, 1905 में बनी थी। याद रहे कि इसमें महात्मा गांधी उस समय भारत के किसी परिदृश्य में नहीं थे। वो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो काले और गोरों की लड़ाई है उसमें अपने आप को स्थापित वहाँ किया था। और निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ब्रिटेन तक उस समय महात्मा गांधी बहुत ही चर्चित व्यक्ति हो चुके थे। इसी बीच में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ साथ हिंदू महासभा की भी हिंदू महासभा की भी स्थापना का रास्ता, एक नींव पड़ चुकी थी। उसका एक तरह से ग्राउंड तैयार हो चुकी थी। परंतु जो वास्तव में जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई वो जाकर के हुई 1915 में। 1909 में एक प्रकार से वो बना था, एक जो मार्लो मिंटो एक सुधार कानून बनाया गया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। तो उसके विरोध में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। उससे पहले 1909 में लाला लाजपत राय और लालचंद और सादीलाल जी, इन तीनों ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कर दी थी। लेकिन तब तक एक अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना नहीं हुई थी। तो इसको लेकर के ये स्थिति बनी कि बाद में धीरे धीरे इस पर परिकल्पना आई कि एक हिंदू महासभा, एक ऐसी महासभा बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए कार्य करे। सिर्फ हिंदुओं का उनका मत था। और सबसे मुख्य आप ये मान लीजिए, मैं जो इस बात को लेते जा रहा हूँ साथ साथ आप इसमें ये मानते रहिए कि वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो कांग्रेस के बैनर तले आके लड़ रहे थे, लेकिन अलग से वो हिंदू महासभा के नाम पर हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये सीधा एक इस प्रकार का अलग से संगठन इन्होंने बनाया था, जिसमें ये मान के चल रहे थे कि इसमें इसका आज़ादी से नहीं, हिंदुओं की और हिंदुओं की जो उनकी हिंदुओं का
किस प्रकार से उत्थान हो और किस प्रकार से उनकी रक्षा हो और किस प्रकार से उनका भविष्य बने, उसको लेकर के बनाई गई थी। क्योंकि इनका किसी प्रकार से कोई उस समय राजनीतिक उद्देश्य से पहले तो नहीं था, बाद में बना। वो 1915 में हरिद्वार में कुंभ था। उस कुंभ के अंदर बिल्कुल फाइनल स्थिति में ये हुआ कि तय हुआ कि अब हिंदू महासभा की जो परिकल्पना को साकार किया जाए। इससे पहले जो 1913 में अम्बाला में एक बैठक हुई, और उस अम्बाला की बैठक में जो हिंदू महासभा के बड़े नेता थे उन्होंने फाइनल किया था कि 1915 में जब कुंभ मेला होगा हरिद्वार में, तो उस हरिद्वार कुंभ मेले में हिंदू महासभा को स्थापित करने का काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि 1915 में जब कुंभ मेले में हिंदू महासभा की बैठक, एक आम सभा जिसको बोलते हैं, आम सभा की बैठक जब हरिद्वार में रखी गई, तो उसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए। उस समय महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और वो तब तक उस तरह से एक्टिव नहीं हुए थे। वो भारत भ्रमण के रूप में एक प्रकार से हरिद्वार पहुंचे थे, और 1915 में वो कुंभ मेले में थे और इस हिंदू महासभा की बैठक में भी गए थे। और जबकि उनके साथ में स्वामी श्रद्धानंद, जो पूरे भारत की एक जो वेदों से संबंधित जो एक बहुत चर्चित संस्था है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की थी। वो हरिद्वार में उसकी स्थापना हुई। आज भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक अपना नाम है, अपनी पहचान है, अपना सम्मान है। तो उसमें जो है महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद भी शामिल हुए थे, और उसमें उनकी दोनों की सहमति भी थी कि यहाँ हिंदू महासभा का गठन किया जाए। इससे आगे जब चले तो 2015 में सब हो गया, गांधी जी श्रद्धांजलि वगैरह सब उसमें शामिल हुए थे, और सार्वदेशिक हिंदू सभा का एक संगठन उसका तय किया गया कि उसका नाम होगा सार्वदेशिक हिंदू सभा। ऑन रिकॉर्ड जो है सार्वदेशिक हिंदू सभा, और वैसे उसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम पे भी बोला जाने लगा। और उसके साथ साथ उसकी छात्र इकाई का भी गठन 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में किया गया। ये विषय कल की भाषण से कैसे रिलेट होता है ये मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनते रहें। और 1921 में तय हुआ हिंदू महासभा की राजनीतिक रूप से हम इसको सक्रिय करेंगे अपने संगठन को, और उन्होंने इसको जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो उस समय बनाई गई थी, उस समय मैं वर्किंग में थी और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो हिंदू महासभा के लोगों को लगा कि इसको भी एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिया जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक अखिल भारतीय रूप है, तो हिंदू महासभा को भी अखिल भारतीय रूप दिया जाए। तो उसका नाम सार्वदेशिक हिंदू सभा से बदल करके अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। तो इस भारत हिंदू महासभा किया गया। तो इस प्रकार से वो चर्चाओं में आ गई और राजनीतिक रूप से भी रही। 1920 में जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उनका वो प्रभाव में आए, उनके वो एक्टिव हुए, और लेकिन उन्होंने उसी दौरान जो है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, तो उन्होंने जब उनको राजनीतिक पार्टी में अपने आप को शिफ्ट किया, तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना भी शुरू कर दिया। अब जब कांग्रेस का विरोध उन्होंने करना शुरू किया, इधर हिंदू महासभा की जो है पूरे देश के अंदर उन्होंने गठन करना शुरू किया था। इसी बीच में उनके साथ में थे बलीराम हेगड़ेवार, केशव बलीराम हेगड़ेवार, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, सब भाजपा के लोग भी जानते होंगे और सब वरिष्ठ सभी लोग जानते हैं। केशव बलीराम हेगड़ेवार जो हैं वो पहले हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में रहे, लेकिन उन्होंने जब उनकी सावरकर से नहीं बनी, विनायक दामोदर जो सावरकर थे उनसे नहीं बनी, तो उन्होंने 1925 में अलग जाकर के आरएसएस की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनका मानना था हम इसको पूर्णतः राजनीतिक रखेंगे, और इसलिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। दोनों का विचार एक था, हिंदुओं के लिए काम करना था, लेकिन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, और इसलिए हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है वो अलग संगठन बना। लेकिन दोनों ने एक साथ एक काम और किया कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के आंदोलनों को मदद करने के लिए मना कर दिया। इसी बीच में 1930 में जब एक गांधी जी ने, क्योंकि विश्व भ्रमण किया और उसके बाद वो समझ गए कि आंदोलन कैसे करना है, तो 1930 में एक जो आंदोलन हुआ था, एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने जिसका आह्वान किया था, तो उसमें दोनों जो संगठन थे, दोनों ने कांग्रेस के इस विचार का, उन्होंने इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, उसमें शामिल भी नहीं हुए।
और उन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा। तो जब वो उन्होंने इससे अपने आप को अलग रखा तो एक प्रकार से मान लीजिए कि वहीं से उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जब हम तो और थोड़ा आगे आते हैं, जल्दी से करते हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1937 में चुनाव हुए। 1937 में कांग्रेस लगभग काफ़ी जगहों की तब भी चुनाव होने शुरू हो गए थे, अंग्रेजों ने चुनाव का करवाने शुरू कर दिए थे। और 1937 में कांग्रेस जो है बहुमत से आ गई, कई स्थानों पर बहुमत से आई और हिंदू महासभा को उतना बहुमत नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था और ना ही मुस्लिम लीग को मिला। मुस्लिम लीग भी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो गई थी, आज भी है। तो इस प्रकार से दोनों पार्टियों में बहुमत का स्थिति नहीं बनी। अब उसी दौरान द्वितीय महायुद्ध हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इस दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत के नेताओं की, जनता की असहमति के बिना उनको एक तमगा दिया जिसमें उनको बहुत ही जुझारू के रूप में उनको बताया कि वो जुझारू सेना है और उसको एक तरह से इस्तेमाल करने के लिए बिना किसी सहमति के भारत की सेना का इस्तेमाल करने का उन्होंने काम किया। कांग्रेस इससे नाराज़ हो गई। कांग्रेस जब इससे नाराज़ हुई तो 1937 के बाद जो है 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम सरकार नहीं चलाएंगे, हम सरकार में नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से क्योंकि हमारी इसमें जब अंग्रेज़ सरकार सहमति नहीं ले रही है तो हमारा उसमें सरकार में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के साथ साथ क्या हुआ कि बंगाल, पंजाब और एक दो जगह और उन्होंने जो सत्ता चाहते थे, हिंदू महासभा और आपके मुस्लिम लीग, इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद स्थिति हुई कि 1942 का एक समय दौर उसी दौरान आया और 1942 में जो जिसे बताते हैं कि यदि थोड़ा सा और उसी समय जो ये संगठन है ये साथ देते, कांग्रेस का विरोध नहीं करते, तो 1942-43 में ही भारत आज़ाद हो सकता था, जिसमें 4-5 साल और विलम्ब हुआ। तो 1942 में 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में, भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त जो अभी 2 दिन बाद आनी है, 9 अगस्त को शुरुआत हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा दिया गया। और वो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन था कि जबकि ये दोनों संगठन उसमें शामिल नहीं हुए और उसके बाद भी स्थिति ये हुई, आरएसएस और मैं हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ, दोनों संगठन उसमें शामिल नहीं हुए। तो उसके बाद और सभी जब बड़े नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े और नेता जो हमारे जो सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद, बहुत सारे नेता ऐसे थे, लाला लाजपत राय वगैरह, सब जितने भी सभी नेता थे उन सबको मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति हुई कि सबसे बड़ा जो एक बिना किसी नेता के जनता ने खुद आकर के उस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और शांतिपूर्वक लिया। और बिल्कुल इसी प्रकार से बताते हैं कि सबसे अधिक जो मुंबई में शिवाजी मैदान है, वहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ निकल करके आई, अंग्रेज़ सरकार के हाथ पैर फूल गए। उनको समझ में आ गया था कि अब ये आंदोलन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार पटेल और बड़े बड़े नेता थे जो हमारे थे, उनसे आगे निकल चुका है और उनसे आगे निकल कर ये जनता के हाथ में जा चुका है। तो अंग्रेज़ सरकार को इससे चिंता हुई। तो उसके बाद देश आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हुआ। इसी बीच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पिक्चर में आए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब 1942 की सरकार में वो उन्होंने रोल प्ले किया, वो उसमें शामिल रहे। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बनाई तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, चांसलर रह चुके थे कलकत्ता में, तो और एक उनको वो पसंद भी करते थे, तो उनको बुला करके उन्होंने उद्योग मंत्री बनाया और उद्योग मंत्री बना करके उन्होंने उनको जिम्मेदारी भी दी और उनके साथ काम भी करने का प्रयास किया। लेकिन 1-2 साल के भीतर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाकर के उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की। यहाँ तक का इतिहास मैं आपको बताना इसलिए चाहता था कि एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी ये मानता है कि बीजेपी और बीजेपी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, उससे जनसंघ तो बाद में आया 1951 में आज़ादी के बाद से। लेकिन जनसंघ से पहले अगर जो बीजेपी के जो स्थापित नेता थे जिन्होंने जनसंघ बनाया, वो हिंदू महासभा के नेता रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, हिंदू महासभा के नेता रहे, तो इस पर सत्ता में रहे। तो लेकिन उनका कोई भी आज़ादी से संबंधित कोई भी दस्तावेज
उस प्रकार से उपलब्ध नहीं है जिस हिसाब से वो उन पर गर्व कर सकें। और आज भी महात्मा गांधी के नाम पर मोदी को राजनीति करनी पड़ती है। ये समस्या सबसे बड़ी आज भी बीजेपी की है। आपने कल देखा होगा भाषण में कि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया कि महात्मा गांधी जो जैसा रामराज चाहते थे वो रामराज आना चाहिए, वो रामराज होगा। उसके बाद वो विश्व में विश्व स्तर पर भी जब दौरे करते हैं तो महात्मा गांधी को याद करते हैं, भारत में भी उनको महात्मा गांधी को याद करना पड़ता है। तो ये उनको एक कहीं ना कहीं भीतर एक सालता है कि हमारे पास इतने बड़े नेताओं की फौज रहने के बाद भी उन्होंने आज़ादी के समय जो कांग्रेस का साथ नहीं दिया, वरना आज़ादी शायद और थोड़ा पहले मिल चुकी होती। और जितना नुकसान हुआ है जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का गठबंधन भी रहा, और साथ साथ उसमें वहाँ पे कटुता भी करवाई गई। सबसे पहले अगर बंगाल में जब बंगाल का क्योंकि पूरा हिस्सा जब बांग्लादेश में जाने की बात हुई तो सबसे पहले वहाँ पर बंटवारे पे हस्ताक्षर सहमति देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को ये सालता है कि हमारे नेताओं ने उस समय आज़ादी के आंदोलन में सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। अगर वो कांग्रेस की अमरेला के नीचे रहते, उसकी छाते के नीचे रहते, तो हो सकता है बंटवारा भी कहीं ना कहीं रुक सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हिंदू महासभा का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो उधर मुस्लिम लीग और उधर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी राजनीति करते थे। जैसे आज बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे अब नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ओवैसी हैं। वो हिंदू गाली वो मोदी को गाली देते हैं और मोदी जो है ओवैसी को गाली देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के काम करते हैं। बिल्कुल सेम वही स्थिति उस समय थी। तो कल वो उनका जो कहने का उद्देश्य ये था कि उसके बाद उनसे अगर कोई पहली बार कोई इस तरह एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक कार्य कोई होने जा रहा है तो ये है कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में, नेतृत्व में नहीं कहूँगा, उनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। वो इसको किसी न किसी प्रकार से आज़ादी के आंदोलन की जो उनकी नाकामियाँ हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो जिसको वो सोचते हैं कि हमारी नाकामी रही और उस समय हम लोग शामिल नहीं हुए, हमारे पास एक भी फ्रीडम फाइटर इस प्रकार का नहीं हुआ जिसका प्रचार प्रसार हम इस प्रकार से कर सकें कि जिसको हम ये मान सकें कि हाँ उन्होंने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। जो महात्मा गांधी के समकक्ष रहे, चाहे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे उसमें वीर सावरकर हों, उसमें जो भी व्यक्ति हों, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार के काम किए जिससे लगता है कि और सीधा सीधा दस्तावेज भी उपलब्ध हैं जिससे महसूस होता है कि उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान ना दे करके उसको विलम्ब करने का काम किया और उसको नुकसान पहुँचाने का काम किया। तो मैं आपसे जो अंत में ये कहना चाहता हूँ वो यही है कि कल जो ये उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के समकक्ष भारत को बोला कि ये उसी के समकक्ष का एक कार्य है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हमने आज़ादी पाई थी अंग्रेज़ों से। वो दूसरे देश के लोग थे, दूसरे समाज के लोग थे, दूसरे धर्म के लोग थे, दूसरी सत्ता के लोग थे, दूसरी दुनिया के लोग थे। तो हमें तो भगवान राम ने कोई गुलाम नहीं बनाया था, ना हमें किसी दूसरे धर्म के लोगों ने गुलाम बनाया था, ना हमने दूसरे किसी ऐसी सत्ता के का हमें गुलाम बनाया था कि हम राम मंदिर नहीं बना सकते थे। राजीव गांधी ने जब कोर्ट में केस रहते हुए वहाँ पर भूमि पूजन करवा दिया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है विषय। और उन्होंने कहा कि अगर मान लिया मैं वापस आता हूँ तो मैं कानून बना करके और मैं राम मंदिर बनाने का प्रयास करूँगा। यह काम अटल जी की सरकार में भी हो सकता था। यदि अटल जी की सरकार में नहीं हो सकता था कि उस समय आप गठबंधन में थे, आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो आप बहुमत में नहीं थे, तो ये काम 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19 तक भी हो सकता था। लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप उसको दूसरे हिसाब से, उसको भावनाओं के रूप में उभार करके तब करना चाहते थे। आप चाहते, अगर बीजेपी चाहती तो ये काम 1990 और उसके बाद भी हो सकता था कि अगर कल्याण सिंह सरकार और नरसिम्हा राव की सरकार, क्योंकि राजीव गांधी पहले से ही उसकी ग्राउंड तैयार करके जा चुके थे, एक बेस तैयार करके जा चुके थे, तो वो चाहते तो एक अध्यादेश ला करके, जिसमें सुनने में आता है कि फाइल एक तैयार हो चुकी थी वीर बहादुर सिंह के समय ही, तो अगर उस फाइल को और नहीं भी बनी थी तो उसमें कल्याण सिंह चाहते तो नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के एक अध्यादेश ला करके उस ज़मीन का अधिग्रहण करके और उस पर कानून बना करके मंदिर बना सकते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के समय में किया था। जो लोग बोलते हैं कि उस समय राम मंदिर में क्यों नहीं हुआ, तो सच्चाई ये है कि सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ होती थी, वहाँ का सिर्फ जीर्णोद्धार होना था, वहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण होना था, तो उस प्रकार के वहाँ कोई विवाद नहीं था। लेकिन राम मंदिर को लेकर के अगर बात करें तो वहाँ पर अयोध्या में ना तो भगवान राम की पूजा हो रही थी, ना वहाँ पे भगवान राम की मूर्तियाँ थी, ना वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ होती थी। तो उसको एक चीज़ों को लाइन अप करने में समय लगता है।
और सीधी सी बात है कि एक जब समय लगता है और जब अपने ही लोग विरोध में हों तो कई बार कुछ चीज़ों पे अटकना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, अगर आप मेरी बात समझ पाए होंगे तो मैं आपसे पुनः एक बात को कहना चाहता हूँ कि सीधा सारा मसला उनका इसको आज़ादी के आंदोलन से और नई आज़ादी से जोड़ने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी प्रकार से अपने आज़ादी के आंदोलन में जो उनके नेताओं ने गलत काम किए, जो उन्होंने इसका विरोध किया, वो उस धब्बे को, उस दाग को धोना चाहते हैं। तो उस दाग को धोते हुए वो भगवान राम के नाम पर उसमें भी डुबकी लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार से हम लोग पवित्र हो जाएं। तो लेकिन मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि आप इस बारे में आप माफ़ी मांग सकते हैं जनता से कि हाँ, हमारे बुजुर्ग नेताओं ने, बड़े नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में सहमति न दे करके गलत किया। उस समय जो महात्मा गांधी के आंदोलन रहे या कांग्रेस के आंदोलन रहे या जो भी संगठनों के उस समय आंदोलन रहे, उसमें आपने सहयोग नहीं किया, मदद नहीं की, साथ नहीं खड़े हुए, तो आप उसके लिए माफ़ी मांग करके अपने पाप धो सकते हैं। लेकिन आप इस प्रकार की भावनाएँ, आप इस प्रकार के गलत बयान दे करके आप जनता को गुमराह करने का काम ना करें माननीय मोदी जी, क्योंकि इससे आपके दाग नहीं धुलेंगे बल्कि दाग और हरे हो जाएंगे। आपके जो घाव हैं वो हरे हो जाएंगे, दाग नहीं धुलेंगे, घाव आपके हरे जरूर हो जाएंगे, वो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो इतिहास है वो लिखा जा चुका है और जो वर्तमान है वो भविष्य में भी याद किया जाएगा। तो भविष्य में जब याद किया जाएगा तो पिछले जो 70 सालों में राम मंदिर को लेकर के जिन जिन सरकारों ने, जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन व्यक्तियों ने जो जो सहयोग किया, जो जो काम किए, जिस प्रकार से उसको आंदोलन को आगे लेके चले, जिस प्रकार से वहाँ की समस्याओं सुलझाने का काम किया, तो इतिहास में दर्ज है, दर्ज रहेगा और आगे वो भी आपके इतिहास के साथ साथ वो पन्ने भी जुड़ते चले जाएंगे। तो इससे मेरा निवेदन ये है कि आज आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में अपने आप को पीछे छोड़ते हुए जिस प्रकार से बीजेपी परेशान है, उसके दाग और धब्बे वो अब धोना चाहती है। और मैं समझता हूं कि अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आप मेरी बात को कितना समझ पाएँ और मेरी बात से कितना सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, मेरा यही निवेदन है आपसे।